दोस्तों, रूस यूक्रेन विवाद की असल वजह क्या है, किस वजह से युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, ना जाने कितने लोग घायल हैं और हजारों लोगों को घर से बेघर होना पड़ रहा है। कई देशों के नागरिक भी यहाँ फंसे हुए हैं। इस युद्ध की वजह से यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस समय पूरी दुनिया की नज़रें इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोवियत संघ के ज़माने से एक दूसरे के गहरे मित्र रहे इन दोनों देशों में आखिर विवाद कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्ज्वल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था और यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजह हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी वजह नाटो है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है, जिसकी वजह से एक युद्ध शुरू हुआ। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश नाटो पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से विवाद जारी है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। इस वजह से रूस को लगता है कि नाटो संगठन के सैनिक अगर उस सीमा पर आते हैं तो उसके लिए समस्या हो सकती है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। वैसे नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक है, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख, जिसकी वजह से रूस को खतरा महसूस होता है। इसी वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। रूस चाहता है कि नाटो में उसे निम्नलिखित में आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देश को शामिल ना करे जो देश यूरोपियन संघ से अलग हुए हैं और नाटो इसे लिखित रूप में दे। दोस्तों, क्रीमिया विवाद यह भी एक विवाद का कारण हो सकता है, क्योंकि रूस ने 2014 में यूक्रेन का शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पोर्ट है जो रसिया को 12 महीनों समुद्र से कनेक्टिविटी देता है। देखा जाए तो एक विवाद की वजह यह भी है। दोस्तों, क्रीमिया में ज़्यादातर लोग रसियन बोलने वाले हैं जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। इस वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रसिया उसके और भी क्षेत्र पर कब्जा ना करे, इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद यह भी एक विवाद हो सकता है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी। रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था। रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को इस कारण बहुत महंगा पड़ रहा था। इसके लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करना पड़ा। इसके जरिए रूस ने समुद्र में पाइपलाइन डालकर यूरोप को गैस पहुंचाई थी। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर वे यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करते हैं तो उन्हें गैस पाइपलाइन भेजने में आसानी होगी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव का कीव में विरोध हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोचिव को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों का समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 2014 के बाद से रूस समर्थन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर इन दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब यदि नाटो ने रूस पर जवानी कार्रवाई की तो और यूरोप के अन्य देश इस जंग में कूदे तो तीसरी युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। वैसे देखा जाए तो रूस यूक्रेन विवाद में चीन एक बार फिर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतें से विवाद हल होने के बजाय बढ़ेगा। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक
अहम बंकरों और बेस छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और इन पर अब रूस का कब्जा है। कुछ मिलिट्री बेस भी रूसी सैनिकों ने हथिया लिए हैं। रूस और यूक्रेन विवाद का कौन करा सकता है समाधान? खुद रूस या नाटो या यूएनओ या भारत? ये सभी देश या संस्थाएं मिलकर इस विवाद का समाधान निकाल सकती है। पहला समाधान यह है कि नाटो यह सुनिश्चित करे कि वह यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं बनाएगा। भारत की भूमिका इसलिए अहम है कि वह रूस और अमेरिका का इस समय अच्छा मित्र है, इसलिए भारत मध्यस्थ के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वही रूस को अपनी आक्रामकता को कम करना होगा और यूएनओ को आगे बढ़कर अहम भूमिका निभानी होगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।